इसका सच ट्रेडिशन आज मैंने पहली बार मेरे जीवन में देखा, अनुभव किया कि संस्कृति का संवर्धन जो वेदों में कहा है, गांव गलियां में होता है, वो क्या है, वो मैंने आज पहली बार अनुभव किया छाऊ नृत्य के इस प्रदर्शन से। और जैसे हमारे नाट्य शास्त्र में कहो या तो शास्त्रों में कहो, पुराणों में कहो, हमारा एक जीवनम एक अवसर रहा, ये एक ही जीवन है, एक ही अवसर है, और प्रभु ने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं छाऊ के लिए कुछ कर सकती हूँ। तो मैं आज कहती हूँ कि मैं अपना पूर्ण जीवन छाऊ की पुनरुत्थान, छाऊ के संस्कृति के संवर्धन के लिए देने चाहती हूँ और दूंगी। और विशेष रूप से आज मुझे ये बताना चाहती हूँ कि पहला ही मेरा जो अनुभव रहा, मैं पहले जहाँ हम रुके थे और हमने जो छाऊ नृत्य देखा, तब मैंने नृत्यकारों को पास में बुला के बोला, आपको क्या चाहिए? किसी ने मुझे ये नहीं कहा मुझे पैसे चाहिए, हमको नए कॉस्ट्यूम लेके दीजिए। ये चाहत है, ये जमीन से जुड़े हुए कलाकार की चाहत है, और ये सिर्फ जमीन से जुड़ा हुआ कलाकार ही मांग सकता है। मुझे पता था कि उनको पैसे की जरूरत है, या तो उनको, इसलिए मुझे लगा कोई कहेगा नहीं। उन्होंने जो मांग की वो थी कॉस्ट्यूम, हमें अच्छे नए कॉस्ट्यूम चाहिए। क्या ये भारतीय कलाकार है, ये भारतीय कला की संस्कृति की पहचान है, और आप सब हमारी धरोहर हैं, और यही धरोहर को मैं चाहती हूँ कि हम आगे ले जाएं और नई पीढ़ी तक पहुँचाएं। हम यानी संपूर्ण भारत के शासन के सांस्कृतिक विभाग, संगीत नाटक अकादमी छाऊ के साथ है। आप कभी भी चाहे हमारे पास आ सकते हैं, आप हमसे जुड़िए, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। नमस्कार। सरकारी सेवा में रहते हुए भी और अध्ययन के अलावा भी मैं छाऊ से लगभग 27-28 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और ये मैं उस समय जब गुरु के पास गया, सबसे बड़े गुरु और प्रथम बार जिनको कि ये पद्मश्री सम्मान मिला था, गंभीर सिंह मुड़ा जी के निवास पर, तो एक बड़ा ही कारुणिक दृश्य मैंने देखा कि पद्मश्री का जो बाकी चीज़ें एक तरफ पड़ा हुआ है, और भोजन के लिए भी बहुत समस्या उनके साथ है। मुझे लगता है मैं घंटों में 3-4 घंटा उनके पास बैठ गया था। विद्यार्थी जीवन से ही यायावरी का शौक था, और उनके पास यूं ही मैं चला गया था 2-4 मित्रों के साथ। तो मुझे लगा कि मुझे छाऊ के बारे में सीखना भी चाहिए, छाऊ को जानना भी चाहिए, छाऊ कलाकार के रूप में भी आपकी सेवा करने के लिए। और एक पंक्ति है कि जिन्हें अपनी जमी पर जड़ जमाने की नहीं आदत, वो दरख्त धूप से नहीं चांदनी से झुलस जाते हैं। तो ये चांदनी से झुलस जाने की प्रक्रिया थी। आज हम जो छाऊ के कला साधक जल, जमीन और जंगल में किसी भी प्रकार के काम को करते हुए, मैडम को कुछ कह रहे थे हमारे कला साधक कि हम पेंटर का काम करते हैं, कुछ खेतों में काम करते हैं, कुछ तो दिहाड़ी का काम करते हैं। और लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति को, अपनी आत्मा को बिकने नहीं दिया। उन्होंने इस संस्कृति को बचा कर, और जो वेदों में, पुराणों में, खलिहानों से लेकर पुराणों तक की जो उन्होंने मंगल यात्रा की, वो हमारे छाऊ के कला साधक हैं। तो केवल छाऊ के कला साधक को केवल कार्यक्रम मिल जाए और उससे उनकी पूरे आने वाले जीवन में कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, ये बातें मुझे लगा, मैंने बहुत अध्ययन किया कि ऐसा संभव नहीं है। कुछ लोगों ने इनको एक मोहरा बना करके अपना हवाई सफर जारी रखा, और कुछ लोग केवल सफर करते रहे। मैं बहुत धुरंधर 3 अभी विद्वान को यहाँ इस बार मौका मिला है, आदरणीय चेयरमैन जी ने के यशस्वी जो अध्यक्षा हमारी हैं, जिनके नेतृत्व में आज कला साधकों को, हाशिए पर कला साधकों को खोज करके उन्हें सम्मानित किया जाता है। ऐसे ही यशस्वी हमारे जो अध्यक्षा ने ऐसे लोगों को एडवाइजरी कमेटी में रखा, जैसे गुडविचा जी, पंडित जी। झारखंड के ये चंदन क्यारी में जमीन से जुड़े हुए जो छाऊ नृत्यकार हैं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से जो नृत्य शैलियाँ चल रही हैं, और
उस नृत्य शैली का प्रदर्शन देखकर और उनकी वो परंपरा देखकर दिल दृढ़ हो गया है और लगता है कि भारतीय संस्कृति के मूल में जो परंपरा में जो साहित्य, संगीत, कला एवं विशेष रूप से उनके जो पुराण और अलग अलग कथाओं के माध्यम से जो उनका प्रदर्शन रहा, बहुत ही सुंदर रहा और नई पीढ़ी भी उसको अपना रही है। ये देख के बहुत ही आश्चर्य का सुखद अनुभव हुआ है और संगीत नाटक अकादमी और भारतीय संस्कृति मंत्रालय झाऊ के लिए जितना हो सकेगा उतना कार्यरत रहेगा। धन्यवाद। Thank you.